हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जन्मदिन की खुशी में कर्नाटका में टीपू जयंती मनाया जाता है नवंबर 10 को। मगर एक्चुअल में उनका जन्म हुआ था नवंबर 20 1750 को देवनहल्ली में बेंगलुरु के पास। ऐसा इनकी हिस्ट्री को मैनिपुलेट करको ही इनको एक ऐसा राजा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही कि इन्हों कम्युनल थे। कुछ डिटेल्स बोलता हूँ, पूरा वीडियो गौर से सुनो कि आप लोगों को पता चलता है। सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, इन्हों को अंग्रेजा के साथ सिर्फ तलवार से नहीं लड़े, इनके विजन और सेकुलर सोच से लड़े। सो इन्हों जिस टाइम पर ब्रिटिश को पूरी इंडिया में डिवाइड एंड रूल कर ले को थी, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर ले को थी, उस टाइम पर इन्हों अपनी जमीन में ऐसा सेकुलर किंगडम खड़ा कर को थे जो मजहब से नहीं चलता था, इंसानियत और वफादारी का दौर चलता था। उसका एग्जाम्पल है इनके 3 नॉन मुस्लिम हिंदू ऑफिसर्स जो इनके साथ खड़े थे। एक मुस्लिम राजा के मेन हैंड्स एक हिंदू ब्रदर्स थे। पहले कृष्णा राव फाइनेंस हेड जो मैसूर का खजाना संभालते थे और टैक्स सिस्टम संभालते थे। दूसरे थे शामैया अयंगार चीफ एडमिनिस्ट्रेशन जो सुल्तान के सीक्रेट लेटर्स रखते थे। तीसरे थे दीवान पुरनैया प्राइम मिनिस्टर ऑफ मैसूरू स्टेट जो बनाए गए थे। इन्हें शहीद होने के बाद भी उन्होंने चलाए बट वोडेयार के अंदर रह को चलाए। ऐसे 3 हिंदू ऑफिसर्स को एक मुस्लिम राजा के अंडर थे। तो सोचो इनकी सेक्युलर सोच कितनी अच्छी थी। इन्हों हुकूमत करे सो को इंसानियत के वास्ते। और कुछ डिटेल्स बोलता हूँ जो इन्हों कर को हिस्ट्री के हिसाब से सुल्तान ने 156 टेम्पल्स को जमीन दी, गोल्ड और सिल्वर बाउल्स डोनेट किए और श्रीरंगपट्टनम के रंगनाथ स्वामी टेम्पल का रेनोवेशन किया जो इनके महल के पास में आता था। May 4 1799 में जब इनको आखिरी सांस चली, शहीद हुए इन्हों, उस टाइम पर इन्हों को झुके नहीं मगर जान देने तैयार थे। वो जिगरा रखते थे इन्हों। और सबसे बड़ी चीज, उनका जब जनाजा उठा उस वक्त को ब्रिटिश अराउंड 10,000 के करीब ब्रिटिश आर्मी खड़ी थी राइफल्स के साथ। उन्होंने खड़ को सैल्यूट दिए, उन्होंने फायरिंग राइफल्स जैसा कि उन्होंने किस वजह से दिए, जीत के वास्ते नहीं दिए, सो उन्होंने इज्जत के लिए दिए एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। उन लोगों को ब्रिटिश उस टाइम पर खड़ को 10,000 के करीब सोल्जर्स को शूट करे, मतलब एयर शूट करती ना, रेस्पेक्ट मार्क ऑफ रेस्पेक्ट के सरकार करे, बहुत बड़ी चीज। उस रात जनरल जॉर्ज हारिस और गवर्नर जनरल रिचर्ड वेल्सली ने बोला नाउ वी हैव कॉन्कर्ड इंडिया। ये हिस्ट्री में इतिहास में लिखा गया है, इसे तोड़ मदोड़ को बताया जा रहा है। और भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ श्रृंगेरी मठ के बारे में जो बहुत डिटेल्स हैं इसके बारे में, आपने को नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो जो तुम्हें सुने ये अपने अपने स्टोरीज में लगाओ, सबके साथ शेयर करो, सब कुछ जानना जरूरी है इसके बारे में।